निशाचर बच्चे वे रोते गिरते महाराज लंकेश्वर के पास होता के सब लोग इधर आओ इधर आओ। अब निकालो निकालो जल्दी ले जाओ दिखाओ निकालो यार निकालो अब तो देखा हम बोला हमारी तो चौपाई है गाँव लगभग करी निकाला माता राक्षस कम हो जाए तो रात में चलिए महाराज क्या करते हमारे जन्म को चलिए बाबा को कहाँ गिर गिला है निकल कि ना आया ना ए जयबा अंदर लोग ना ए मनु मैं तो वीडियो बना ये अक्षय कुमार कोई बना है बना जो जल्दी आ जय राक्षस करो कर यहाँ कुमार बनी करो तो बोले बस कर मुकुट पाई दे के चल ओके तैयार कर क्या भैया तुम मत जाओ कुर्सी लाओ कुर्सी कुर्सी जहाँ से टिलवा को हो जाए बैठा उसको दे के आओ ऐसे ही जा टिलवा हो जाए बैठा जा लेके आओ ये ना इधर बैठा कुर्सी में इनके बैठे वाला ये मत हेलो आप लोग शांति का दान दीजिए। अब निशाचर रोते भिलखते लंकेश्वर के पास पहुंचे हैं। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। उठा लिया तो ठीक है मंत्री, जाओ बेटा मेघनाथ को मेरे पास बुला ला। ठीक है मंत्री। आप लोग शांति का दान दीजिए। अब मेघनाथ महाराज रावण के पास पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता है आप लोगों के सामने। क्या यार राजू खाओगे मार दो पक्का कल्याण डराना जिसने सुख कैसा कसूर। हे पिताजी, आपके कहने से मालूम होता है कि वह बंदर हम लोगों का दुश्मन है। ठीक है, वह बंदर हम लोगों का दुश्मन है। दुश्मन मैं देखूंगा उसको जाकर उस समय में लाऊं तब पिछड़ा मैं जीवित पकड़ कर लाऊंगा। आपके खूबले उसको तो इच्छा हो दफानन की वह दंड आप दे। पिताजी अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हे बेटा, तुम अब शीघ्र जाओ।
लक्ष्मण चौहान जानी कलेक्शन की तरफ से 21 रुपये पुरस्कार मिला है। उनको हमारी श्री रामलीला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। आप लोग शांति का दान दीजिए। अब मेघनाथ अपनी सेना के साथ जय श्री राम अशोक बादशाह में पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता है फिर साहब लोग इस सामने। जय श्री राम। जय श्री राम। के सम्मुख करने के लिए तैयार हो जा। बातें मत बनाओ, चल लड़ने के तैयार हो जा। बजरंग बली के प्रहार से मेघनाथ मूर्छित हो गया। कुछ समय बाद उसकी मूर्छा जब टूटती है तो करके अब बजरंग बली पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। प्रस्तुत होता है। मुझको तो तुझे बांधना है, बांध ले जाऊंगा। को नहीं सैकड़ों ही कर्तव्य जानता हूँ, ले ब्रह्मपाद। अब इसमें पकड़ कर दरबार में ले चलो। ठीक है महाराज। जय श्री राम। अब भैया नहीं लड़ा। संधि से पुरुषोत्तम भगवान राम वो आपको अवश्य मौका देंगे महाराज। मुझको आती है बड़ी हंसी मुझको तेरी ऊट पटांग बात सुनकर। उस अधम तपस्वी बच्चों को किस बात पखाना चुन। अरे बंदर नहीं समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपस्वी से क्या डर जाए लंका। मुझको शिक्षा दे रहा रे बानर मजमन, बात ज्यादा कर यहाँ रख जबान को। क्या सत्ता तैने खाई अब ज्ञान सुनी 10 कन्नर की सिर काट अभी डालू तेरा औकात है क्या तुझ। जो कहता हूं सुन इसका अब उल्टा होने वाला है। कुंड का नाच करा के लंका को बने जो कहा न मेरे माने का पीछे पर तू पछताएगा। अपने प्राण को खो देगा और कुल का नाश करेगा। अरे रावण मैं तुझे समझा रहा हूं और तुम मुझे डांट रहे हो। अब तुम्हारा निश्चय है, तुम्हारे लंका का नाश निश्चय होगा। विद्वान निश्चय है। हे वीरो, हे वीरो, देर लगाओ मत, मुख बंद
सुन लो अब ले जाकर इसको, करनी का मजाक खा दो तुम, बस बानर के बच्चे गायब, जट नामो निशान। सर्वत्र क्षमा है, दूतों को ऐसा ना करो कि सारा जग लंकापति की करतूतों को धिक्कारे। इसलिए है भाई कोई दूसरा उपाय ना लो। हर हर महादेव। ठीक है, मेरे भी समझ में बात आ गई। हे वीरों, बंदरों को अपनी पूंछ सदा तन से भी होती प्यारी है, इसलिए सुनो मैंने इसकी एक दूसरी युक्ति पूछा। यह पूछे पूछ घुमा करके उद्यान उजाड़ा सारा है, इसलिए निपछा करो इसे अब यह आदेश। मिट्टी के तेल से वस्त्र भिगो, बांधो पूछ में बानर के, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि लगा दो पूछ में। जब जली पूछ से जाएगा तो स्वामी को बताएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अतिशीघ्र यहाँ ले। बंदर के पूछ में कपड़ा लपेटकर उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर अग्नि लगा दो। ठीक है ना। जब जली पूछे अपने स्वामी के पास जाएगा तो इसके स्वामी देखेंगे तो वह मुझसे युद्ध करने के लिए आएंगे। लगा दो। ठीक है महाराज। आग लगा दो। हाँ तो बाबू पिटाई बहुत बेकार है। अरे दोस्त, इसमें सीता माता का कोई वस्त्र आग लग जाएगा तो मेरी पोछ में कभी नहीं आग लग सकती है, इसीलिए संभल कर ही काम करना। अब बाबू तोरण बहुत बेकार पिटाई देखिए ना। पहुंचिया महाराज लंकेश्वर के आज्ञा। जय श्री राम। आप लोगों के सामने प्रस्तुत है लंका दहन। जय श्री राम, जय श्री राम। अब महाराज लंकेश्वर की लंका में आग लग चुकी है। भगवान जी सोने की लंका को जला रहे हैं।
चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जय मां, जय मां। लोग चिल्लाकर इधर उधर दौड़ रहे हैं। बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ है। राक्षस चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। অনেক বাক্সা কথা না इधर उधर दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। भयंकर त्राहिमाम शब्द का उच्चारण कर रहे हैं। আগবাটে একটা লোক পোরা উদ্রেন हाहाकार मचा हुआ है, दौड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ है। कुल खा दिया की रामलीला कमेटी के अध्यक्ष महोदय श्री जितेंद्र चौहान की पुत्री पायल चौहान की तरफ से हनुमान के रोड पर घोषों का 20 रुपए का पुरस्कार दिया और बेटी को रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। राजा इधर उधर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। सोने की लंका जलकर खाक हो गई। त्राहिमाम मचा हुआ है। इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बड़ा ही लोकदर्शक दृश्य उपस्थित हुआ है। लंका में त्राहि मची हुई है। चारों तरफ विनाश हाहाकार मचा हुआ है। लंका जल रही है, आग हो रही है। बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ है। हाहाकार मचा रहे हैं, दौड़ रहे हैं। किसी का लड़का जल रहा है, किसी का घर जल रहा है, किसी की पत्नी जल रही है। बहुत भयंकर दृश्य उपस्थित सोने की लंका जलाकर आग कर रहे हैं। त्राहि मची हुई है। बड़ा भयंकर लोग हर्षक दृश्य उपस्थित हुआ है। बजरंगबली पूरा संहार कर रहे हैं। निशाचरों को मार पीट कर मूर्छित कर रहे हैं। कितने निशाचर मर गए, कितने भाग कर होकर दौड़ रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। बड़ा भयंकर दृश्य उपस्थित हुआ है।
से आप लोगों के सामने बड़ा भयंकर परिणाम सामने दिखाया जा रहा है। सोने की लंका जलने से निशाचर जो बचे हुए हैं और बहुत भयभीत दिखाई दे रहे हैं। सब कुछ चल गया भगवान भगवान अरे भैया बछड़ा कुछ जरा जगह हमने के लाएगा और ये बजरंग बली ने सोने की लंका जलाकर खाक कर दिया। निशाचर चिल्ला रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लंका की महिलाएं चिल्ला रही हैं, त्राहिमाम त्राहिमाम शब्द का उच्चारण कर रही हैं। बड़ा लोमहर्षक दृश्य दिखाई दे रहा है। अब हनुमान जी पूरी लंका का विनाश करके लंका को जलाकर अपनी पूछ समुद्र में बुझाकर मां जानकी के पास पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने नीतीश बाबू महवा उनकी तरफ से 21 रुपये पुरस्कार मिला है। उनको हमारी श्री रामलीला कमेटी बार बार धन्यवाद देती है। दर्शक बंधु, आप लोग शांति का दान दीजिए। बजरंग बली ने सोने की लंका को जलाकर राख कर दिए और सभी बहुत से निष्ठुरों का वध कर दिए। अब अपनी पूछ को समुद्र में बुझाकर मां जानकी के पास पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। अरे भाई नहीं अरे मोबाइल ऐसे दिखाओ ले। बजरंग बली के अभिनय पर घोषों का श्री हरि नारायण यादव निवासी गाजीपुर की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिला है। यादव बंधु को श्री रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है तथा हार्दिक अभिनंदन वंदन और नमन। मेरे प्यारे बच्चों, बुजुर्गों, युवा साथियों, माता और बहनों, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति का दान दीजिए। शांति का दान देकर आप लोग रामलीला का आनंद लीजिए। बजरंग बली के अभिनय पर खुश होकर श्री जितेंद्र चौहान रामलीला कमेटी के अध्यक्ष जाफरपुर उनकी पुत्री पायल चौहान की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार मिला है। उनको रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। मोबाइल दिखा ली बहनी पहले पकड़ तब तक हम सीधे मत करिए ना। आप लोग शांति का दान दीजिए। अब बजरंग बली अपनी पूंछ को समुद्र में बुझाकर मां जानकी के पास पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। श्री राम। हे माता, अब आप मुझे प्रभु जी के पास जाने की आज्ञा दीजिए। आप अपनी कुछ ऐसी निशानी दीजिए, मैं जाकर प्रभु को दिखाऊंगा। उन्हें विश्वास हो जाएगा कि आपका पता मैंने लगा लिया हूं। माता
अब अपनी चूड़ामणि उतार कर बजरंग बली को निशानी के रूप में मां जानकी दे रही हैं। प्रस्तुत है दृश्य आप लोगों के सामने। प्रणाम मेरा प्रभु से लक्ष्मण को प्यार सुनावे। प्रणाम मेरा प्रभु से लक्ष्मण को प्यार सुना देना। जो दसाल की तुमने मेरी वह स्वामी से बतला। हे माता, आप धैर्य के प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको लेने के लिए 1 माह के अंदर ही आ जाएंगे माता। हे माता, तब तक आप धैर्य के प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको लेने के लिए बहुत शीघ्र ही आएंगे। हे माता, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। बजरंग बली मां जानकी से आज्ञा लेकर अब समुद्र को लांघकर अपनी बंदरी सेना के पास पहुंच रहे हैं, जहां पर भालू और बंदर समुद्र के तट पर उनका इंतजार कर रहे हैं। प्रस्तुत होता है दृश्य आप लोगों के सामने। सीता का कुछ पता चला? हे प्रभु, मां जानकी का पता चल गया है प्रभु। हे प्रभु, लंकापति राजा रावण माता सीता को चुराकर ले जाकर अशोक वाटिका के नीचे रखा था प्रभु। हे प्रभु, मां सीता का दुख देकर मैं बहुत व्याकुल हो गया प्रभु। हे प्रभु,
मुझे भूख लग गई, मैंने माँ से आज्ञा लेकर फल खाया और रावण की सोने की लंका को जलाकर राख कर दिया। उसके बेटा अक्षय कुमार को मार डाला। हे प्रभु, मैंने लंका को जलाकर राख करके अपनी फौज समुद्र में बुलाकर मैंने माता के पास गया और उनसे आज्ञा लेकर मैंने आपके पास आया है। प्रभु, माँ जानकी ने ये आपको चोरा मैं दी है। प्रभु, कहाँ खो गई हो तुम? ए माता, ए बंदो, ए बंदो। हे प्रभु, माता जी ने कहा है कि यदि प्रभु एक माह के अंदर नहीं आएंगे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। हे नाथ, हे नाथ, मुझसे आपसे यही विनय है प्रभु, जल्दी से जल्दी लंका पर चढ़ाई कर दिया जाए। प्रभु, जल्दी चलो भाई। ठीक है प्रभु। श्री रामचंद्र की, लखनलाल की, बजरंग की, जामवंत जी की, बानरराज सुग्रीव की, हर हर महादेव। जय शिव, जय शिव कलैका। आप लोग शांति का दान दीजिए। भगवान जी माँ जानकी का पता लगाकर भगवान को बताए और भगवान और बंदर सुनकर बहुत खुश हुए कि सीता जी का पता चल गया। अब सोने की लंका जलने से सभी लोग बहुत व्याकुल हो गए हैं और लंकेश्वर की पत्नी मंदोदरी लंकेश्वर के पास जाती है और अपनी व्यथा को उनके सामने व्यक्त करती है। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। अरे
मैं आपसे विनती करती हूँ कि सीता जी को आप राम के पास लौटा दो। इसी में हमारी और आपकी और हमारे कुल की भलाई होगी। हर हर महादेव। तुम वीर पुरुष की पत्नी हो, वीरों की मां कहलाती हो। केवल एक बंदर आ जाने से क्यों इतनी दहशत उठाई? परवाह नहीं प्राण की मुझको, पर जान की नहीं दे सकता। अपमान सहन कर सकता हूँ, पर अब शीश न दे। तुम बैठी मौज करो प्यारी, महलों में वास डर करो। वे तापस क्या कर सकते हैं, बंदरों की मत कुछ। क्या चिंता दिल में छाई है, क्या एक बंदर के आ जाने से? क्या पल को भूल गई कब वाला लंग चला?
ठीक है पतिदेव जी, प्राणनाथ परमेश्वर, ठीक है। तुम महल में आराम से निवास करो, अब मैं चल रहा। सारे को लेकर लाइक करना रे तब से ये सारे को लेकर लाइक करना महिला पुरुष हेलो, आप लोग शांति का दान दीजिए। अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत है विभीषण की शरणागत। आप लोगों के सामने प्रस्तुत होती है विभीषण की शरणागत। महाराज लंकेश्वर अपने राज दरबार में अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं कि शत्रुदल समुद्र के तट पर आकर भालू और बंदर हाहाकार मचाए हैं। तुम लोग अपनी राय बताओ कि दुश्मन से किस प्रकार की लड़ाई जिससे हमें विजय प्राप्त हो। प्रस्तुत होता है आप लोगों के सामने। माता और बहनों से निवेदन है कि आप लोग विभीषण की शरणागत देख कर जाइए। इस तरह रामलीला को बीच में छोड़कर जाना बड़ा ही अनुचित और अशोभनीय है। आप लोग से निवेदन है कि आप लोग बैठ जाइए। विभीषण शरणागत और अंगद रावण संवाद दिखाया जाएगा। इतना कार्यक्रम देखने के बाद फिर अपने घर की ओर प्रस्थान करिएगा। ये आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ। हे वीरों, कहिए महाराज। शत्रुदल समुद्र के तट पर आ चुके हैं। बोलो तुम लोगों का क्या विचार है? लड़ाई करेंगे महाराज, लड़ाई करेंगे। हे वीरों, यह तुम लोगों का विचार तो अति उत्तम है। हाँ महाराज, हम भालू बंदर का भक्षण कर जाएंगे। जय शंकर। वीरों, हेलो, हरि नारायण यादव ड्राइवर की तरफ से जो निवासी गाजीपुर के हैं उनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार मिला है। उनको रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। हे भाई लंकेश सुनो, ये नीच गलत बतलाते लंका को मिटाना चाहते हैं। जो ऐसी एक रात कभी तुम आयक हो, तुम
राम से नेह लगाए। सुख पाएंगे वही राजन जो राम से नेह लगाएंगे, जो राम से नेह लगाएंगे, देश के मारे। बस मान विभीषण हो जा तू, अनुचित है दंड सहोदर को। यदि होता यहाँ दूसरा कोई तो काट देता उसके सर। दुश्मन के आगे सर न झुके, रावण का दस्तूर है। मर जाना मंजूर है, पर सीता को देना। नालायक तुम सा होगा, भाई से बगावत करता है, खाता है नमक हमारा तू, दुश्मन की थकावत करता है। कुलद्रोही कायर बुद्धहीन, जा उलझ जा मेरी आंखों से। उनको ही सिखाए अपनी, जा मिल जा तपस्या। करता हूँ प्रार्थना भगवान से, हर वक्त कुशल हो। करता हूँ प्रार्थना भगवान से, हर वक्त कुशल हो भाई की। केवल तकलीफ मुझे केवल हे भाई, तुमको यह राज्य मुबारक हो। आप यदि किसी माया के चक्कर में फंस गए हैं, हे भाई, भरी सभा में किसी सम्मानित व्यक्ति को अपमानित करना मृत्यु दंड देने के बराबर है। इसलिए हे भाई, मैं यह राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। लंकापति राजा रावण अपने भाई विभीषण को लात मारकर लंका से बाहर निकाल दिए। और ऐसे का कारण मैं अपने भाई विभीषण को लंका से लात मारकर निकाल दिया। तुम दोनों उसके पीछे पीछे लग जाओ और देखो वह कहाँ जाता है। फिर तुम लोग आकर मुझसे बताओ। जाओ। विभीषण जी अब लंका से रामादल की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उनको भालू बंदर देखते हैं और घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो। प्रस्तुत होता दिल साहब लोग के सामने।
आप लोग शांति का दान दीजिए। अब विभीषण जी, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री रामचंद्र की जय, लखन लाल की जय, बजरंग बली की जय, हर हर महादेव। अब विभीषण जी रामादल में पहुंच रहे हैं और उनको देखकर भालू बंदर उनको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो और कहाँ से आए हो। प्रस्तुत होता दृश्य हम लोग के सामने। तुम कौन हो, कहाँ जा रहे हो? हे भाई, मैं राम जी की शरण में जा रहा हूँ। जय श्री राम। हे मित्र विभीषण, आप लंका में कुशल मंगल से थे? नहीं भाई हनुमान जी, लंकापति राजा रावण ने मुझे अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया है। क्या आपको रावण महाराज ने लात मारकर लंका से निकाल दिया है? आप प्रभु के शरण में आए हैं। हे मित्र विभीषण, ठीक है, आप मेरे साथ चलिए प्रभु जी के पास और आपको अवश्य स्वीकार कर लेंगे। ठीक है। जय श्री राम। हनुमान जी विभीषण को लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और लक्ष्मण के पास पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। जय 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 श्री राम। अब बजरंगबली विभीषण का परिचय कराते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से। हे प्रभु, कहिए कौन पुत्र हनुमान? ये रावण के छोटे भाई विभीषण जी हैं। रावण ने इन्हें लात मारकर लंका से निकाल दिया है। हे नाथ, ये आपके शरण में आए हैं। हे प्रभु, आप इनको स्वीकार कर लीजिए। जय श्री राम। हे भक्त विभीषण, धीर धरो, साहस से काम संभालो। हे भक्त विभीषण, धीर धरो, साहस से काम संभालो।
संग आपकी याद हे नाथ आप सब लायक है जो शरण आपकी आता है निश्चय ही मैंने मान लिया वो जीते जी करे धीरज रखो भाई काम किया जिस पर नहीं राम राम था वह जीभ किस काम की है जिस पर नहीं नाम राम का है वह शरीर किस काम का है वह शरीर मिटा जय श्री राम रामचंद्र की भगवान की जय श्री राम। हे भाई आज हम लोग समुद्र को साक्षी मानकर इनसे मित्रता कर लेते हैं और इनका अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम विभीषण को साहस बढ़ाते हुए और कहते हैं कि ये विभीषण जी आप धैर्य रखे एक दिन लंकापति राजा रावण को मारकर आपको मैं लंका पूरी का राजा बनाऊंगा और समुद्र के जल से विभीषण जी का राज्याभिषेक कर देते हैं। रामचंद्र की भगवान की जय श्री राम। राम लीला के कलाकारों पर खुश होकर श्री राम वृक्ष चौहान जाफरपुर की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। उन बंधु को रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है तथा हार्दिक अभिनंदन बंदन और नमन करती है और 50-51 रुपए का पुरस्कार चंदा चौहान के सुपुत्र श्री कमलेश चौहान की तरफ से मिला है जो इस समय विदेश में विराजमान है। उनको रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। हे प्रभु कहिए कौन बता ये अथा समुद्र किस तरह से पार किया जाना उसका कोई उपाय हो जाएगा। हे कौन पुत्र हनुमान कहिए प्रभु। मेरे समझ में तो यही आता है कि हम लोग यहाँ बैठकर समुद्र से विनती कर लें। हे प्रभु आपका विचार उत्तम है प्रभु। हे नाथ जैसी आपकी आज्ञा हो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपने सचिवों से मंत्रणा लेकर अब समुद्र की आराधना करने जा रहे हैं। प्रस्तुत होता है दृश्य आप लोगों के साथ। हे भाई लक्ष्मण मेरे सर्पों के समान धनुष और बाण लाओ। मैं अभी इस समुद्र को अपने बाण से सुलझा देता हूँ क्योंकि हे भाई हमें समुद्र से विनती करते करते 3 दिन हो गए लेकिन यह समुद्र विनती ही नहीं मानता। ठीक है भैया। जाई टेन टेप देखिए पिछवा।
सरिया बज गई हो भैया। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे भगवान, मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मैं आपके सामने एक तिनका के बराबर नहीं हूँ। हे नाथ, मेरे अपराधों को क्षमा कर दीजिए। आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बंदर हैं। उनको मुनि का वरदान प्राप्त है। जिस पत्थर को राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक देंगे वह सेतु निर्माण हो जाएगा। इस तरह नाथ, उनके पत्थर के फेंकने से सेतु का निर्माण हो जाएगा और आप अपनी पूरी सेना के साथ लंका में पहुंच जाएंगे। समुद्र कौन पुत्र हनुमान कहिए प्रभु। देखिए समुद्र देवता जैसे कहते हैं वैसे ही करो भाई। जैसे आपकी आज्ञा हो नाथ। हे नाथ, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ठीक है भाई। हे प्रभु, ये दोनों नंदी हैं। अब नल और नील पत्थर पर राम नाम लिखकर समुद्र में फेंक दे रहे हैं और वह पुल बनता जा रहा है। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। हे प्रभु, यही दोनों नंदी हैं। इनके लिए क्या आज्ञा है नाथ? कौन पुत्र हनुमान कहिए प्रभु। इसे उन पत्थरों पर नाम लिखवाओ ताकि हम लोग ये अथाह समुद्र पार कर सके। जैसे आपकी आज्ञा हो प्रभु। आप भी लिखिए। लो तुम भी लिखो भाई, जल्दी होगा। अरे वहां से वहां से चला बनावा सेतु पुल निर्माण बहुत। हे प्रभु, पुल तैयार हो गया। अब इसका उद्घाटन करवाना जरूरी है नाथ। अब रामचंद्र जी बजरंगबली से कहते हैं कि जाइए किसी ब्राह्मण को बुला लाइए, इस सेतु का उद्घाटन करें, इस सेतु की पूजा पाठ करें। ठीक है कौन पुत्र हनुमान, जाओ आप किसी ब्राह्मण को लेकर यहाँ जल्दी आओ भाई। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा हो। हे नाथ, अब मुझे जानी क्या। जय श्री राम। जय श्री राम। बजरंगबली ब्राह्मण देवता को लेकर भगवान राम के पास पहुंच रहे हैं। सभी लोग ब्राह्मण देवता को प्रणाम करते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ब्राह्मण देवता से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, यह पुल जो है बनकर तैयार हो गया। आप पूजा पाठ करके हम लोगों को अनुमति दीजिए कि हम लोग इस पुल के द्वारा अपनी सेना को लेकर लंकापुरी में प्रवेश करें।
प्रस्तुत है फिर सब लोगों के सामने। हे ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से अपना पूजा पाठ कर कर इस पुल का उद्घाटन करें। ठीक है। अब ब्राह्मण देवता वहां पर शिवलिंग की स्थापना करके अब पूजा पाठ कर रहे हैं। प्रस्तुत होता फिर सब लोगों के सामने। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम वरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातनो हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरुते सर्वेषु कार्येषु सर्वदा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बान्धो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धुनान् मृतो मूर्छिमामृतात्। ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम नमः शिवाय स्वाहा ओम गंगाधराय नमः स्वाहा ओम नीलकंठाय नमः स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। हे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, मैं यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना किया और आपके पुल का उद्घाटन किया। अब से इस स्थान का नाम सेतुवाद रामेश्वर पड़ जाएगा। यहाँ पर कोई दर्शन करेगा वह मोक्ष को प्राप्त होगा। आप अब अपनी सेना के साथ मेरा आशीर्वाद है कि आप निष्कंटक होकर इस पुल के द्वारा आप अपनी सेना के साथ लंकापुरी में पहुंच सकते हैं। शेषपाद रामेश्वर के रामेश्वर की रामचंद्र की लाल की माता की जय श्री राम जय श्री राम। हे नाथ, अब आगे का प्रस्थान किया जाए। ठीक है पवन पुत्र हनुमान। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, भाई लक्ष्मण, बजरंग बली, वानर सुग्रीव, नल नील जामवन, असंख्य बंदरी सेना के साथ अब पुल से जा रहे हैं और लंकापुरी में पहुंच रहे हैं। प्रस्तुत होता फिर सब लोगों के सामने। रामचंद्र की मकरलाल की रामचंद्र की मकरलाल की रामचंद्र की मकरलाल की जय श्री राम जय श्री राम। रावण संवाद प्रस्तुत होने जा रहा है। इस रामलीला का बड़ा दमदार कार्यक्रम है।
अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है अंगद रावण संवाद। सारे तीनों लाइक करना खुले। ये तो इलिया आप लोग शांति का दान दीजिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान अपनी बंदरी सेना के साथ लंका में बैठे हुए हैं और अपने मंत्रियों से सलाह लेते हैं। हे मंत्रियों, बताओ किस प्रकार से रावण से युद्ध किया जा। आप लोग अपना विचार विमर्श करके हमें सलाह दीजिए। प्रस्तुत होता दृश्य आप लोगों के सामने। जय श्री राम, जय श्री राम। रामलीला कमेटी के सभी कलाकारों पर खुश होकर श्री हरि नारायण यादव निवासी गाजीपुर की तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार मिला है। उनको रामलीला कमेटी धन्यवाद देती है। हे बालीपुत्र अंगद, कहिए प्रभु। तुम ताकतवर और बलवान भी हो, बुद्धिमान भी हो, इसलिए हे भाई तुम लंका को जाओ और रावण का भेद लगाते रहो भाई। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। ये लाग जाई थी। सारे गोल 3 लाइक। हाँ दर्शक बंधुओं, आप लोगों से निवेदन है, कृपया आप लोग बैठकर रामलीला का आनंद लीजिए। अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत होता है अंगद रावण संवाद। अंगद रावण संवाद देखकर आप लोग जाइए। कल का और समय है रामलीला देखने के लिए। फिर इसके बाद यह सौभाग्य साल भर के बाद मिलेगा। माता और बहनों, आप लोग से निवेदन है, आप लोग बैठकर रामलीला का आनंद लीजिए। अपने ध्यान को मग्न कर दीजिए इस राम के जो सजीव चित्रण दिखाया जा रहा उसमें। जय श्री राम। जा करके अपने महाराज से कह दो कि रामागल से एक दूत आया है और आपसे मिलना चाहता है। शीघ्र जाओ। ठीक है।
कहिए वीरो, क्या समाचार लाए हो? हे महाराज, रामादल से एक दूधा है, वो आपसे मिलने के लिए कर रहा है। क्या रामादल से एक दूत आया है, वह मुझसे मिलना चाहता है? हाँ महाराज। तो ठीक है, जाओ उसको आदर पूर्वक बुलाकर मेरे पास लाओ। ठीक है महाराज। जय श्री राम। हे महाराज, यही वो रामादल के दूत है, यही आपसे मिलने के लिए आया है। रे बंदर, तू कौन है और कहां से आया है? किस जगह का रहने वाला है और किसने तुझे यहाँ किस काम के लिए आया है? क्या लाया बता बवंडर है, ताजीब नहीं आदाब नहीं, आखिर तू तो बात सुन है दस कंधर, निज परिचय तुझे कराता हूँ। मैं कौन कहां से आया हूँ, सब हाल तुम्हें बतला है। अंगद नाम मेरा सुन ले, बाल का पुत्र कहलाता हूँ। शुभ चिंतक बनकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें सब सीता माता को साथ में ले, श्री राम के पास शरण ले ले। क्यों बीज नाश का होता है, सीधे जनक दुलारी। वे रघुनायक सब लायक है, वे क्षमा तुझे कर देंगे। यदि शरण राम के जाएगा, वे सब तुमको अपना 1257 तू बता पिता का नाम मुझे, मैं तुझे नहीं पहचान रहा। जिनकी मित्रता बता मुझे, हित मेरा व्यर्थ। अंगद नाम मेरा सुन ले, बाली का पुत्र कहलाता हूँ। शुभ चिंतक बनकर आया हूँ, इसलिए तुम्हें समझा। रे अंगद, क्या तू सचमुच ही रे अंगद, क्या तू सचमुच ही उसी बाल का बालक है? यदि है तो उसी अग्नि के समान तुम अपने कुल का हो गया न मां का गर्भपात, उससे तू व्यर्थ है जाया। निर्लज्ज तपस्वियों का सेवक, क्यों अपने मुक्त कर? रे बंदर, तू तो बंदर है, क्या रोग नहीं मेरा जाना है? मैं दिग्विजयी हूँ बंदर, क्या तूने नहीं पहचाना? कितने दिग्विजय जीते, कितने राज अपने मुंह में ठू बने। रावण जी महाराज, क्या अलग अलग सब रावण थे? मैं सबका हाल सुनाता हूँ। तुम कौन से रावण हो? परिचय दो तुम्हें। एक रावण मंधाता से लड़ा, रण छोड़ के घर फट आया। सब छोड़ के आया सेना को, ऐसा था भारी। कहीं तुम वही रावण तो नहीं हो? और सुनाओ मैं परिचय अपना, और बताओ तुम कौन सा रावण हो? एक रावण और भी था, रावण बलि राजा
का मन कर रहा है, तो लो सुनो और परिचय देता हूँ, कहीं उसे भी मत झुठला देना। एक रावण